वेरी गुड। अगली स्टेप पर्वतासन। पर्वतासन, हाँ पर्वतासन। ऐसे खींच लो, ऊपर खींचो शरीर को जितना तेज पाते हो। हाँ बिल्कुल, ऊपर खींचो, हमेशा ऊपर खींच। वेरी गुड। अब इसमें जो है अगली स्टेप होगी, दाहिने पैर से स्टार्ट किया, बायां पैर आगे। अगली स्टेप, वेरी गुड। वापस आएंगे। अगली स्टेप, अगली स्टेप, हाँ वेरी गुड। अगली स्टेप, सीधे नमस्कार। ज्यादा कठिन है क्या? कठिन है नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं है। ये कम से कम 5 राउंड देने के आप आने से पहले किया करो इसको। 5 राउंड पूरा शरीर जो है फ्लेक्सिबल रबड़ की तरह लचीला हो जाएगा 15 दिन में शरीर। अभी जो कर रहे हैं ना वो यही कारण है कि अपन शारीरिक मेहनत नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो फिर ऊटपटांग कर रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से नहीं कर रहे। खेत में कितनी मेहनत कर रहे हैं। किसान का शरीर लचीला होता है, पहले और भी ज़्यादा लचीला होता था जब बैलों से लोग खेती करते थे तब, क्योंकि उस वक्त क्या करता था, नीचे सारे दिन तो ऐसे चारे में हाथ चलते थे, कभी क्या करता था कभी क्या करता था, ऊपर नीचे बैलों के पीछे घूमता था। तो इस वजह से आजकल जो है इतनी सारी मेहनत नहीं है, एंगल जो है वो चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी शरीर की जो सुगमता या कोमलता बढ़ाएगा ये आपसे, ठीक है। अब वैसे हमारे से सर जो है डायनेमिक सूर्य नमस्कार, मात्र 2 आसन इसमें गायब होते थे, वो 1 मिनट में 10-10, 11-11 आसन करवाते थे, ये राउंड करवाते थे। 1 मिनट में पूरे 10 राउंड का जो सूर्य नमस्कार है वो 10 राउंड सूर्य नमस्कार। ऐसा नहीं एक ही राउंड, एक ही सूर्य नमस्कार, यानी कि एक राउंड ये कंप्लीट 12 आसन जो है 1 राउंड काउंट होता है। और हमारे से इतने फास्ट बोलते थे वो, इतने फास्ट बोलते थे डायनेमिक में कि बस शरीर से छाया बन जाती थी वहाँ पसीने से, टपक टपक करके वो करना है। तो 2 राउंड और करते हैं, 2 ही राउंड में 3 राउंड और करते हैं, 5 राउंड। अब मैं काउंटिंग करूंगा तो बोलो 1। अपनी अपनी स्थिति देखेंगे सब, कहीं गलत तो नहीं करना, अपना अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे। नीचे शरीर को खींचना है ऐसे जितना हो सके, खींचना। हाथों को सीधा रख, हाथों को, हाथ भी पैरों की तरह सीधे रहने चाहिए। सबके नहीं टिकेंगे अभी पहली बार, कोशिश करिए कि धीरे धीरे टिकाने की, पैरों के बराबर टिकाने की। 4 दाहिना पैर पीछे, 4 में शरीर स्ट्रेट, शरीर स्ट्रेट, शरीर स्ट्रेट। दबा इसको सीधा कर, पैर के पंजे पे वजन आने दे, हाथों के पंजे पे वजन आने दे, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ से दबा ना, ऐसे ऐसे देखा, दबा थोड़ा सा। तुम पैरों के बीच में गैप ज़्यादा रखते हो, इस वजह से नहीं हो पाता है। पैरों के बीच में गैप ज़्यादा रहता है तुम्हारा। पोजीशन देख, बिल्कुल ये चीज़ ऐसे वजन का, ये पेट का वजन इस पे आ रहा है, जंघा पे, ये देखो बिल्कुल सीधी। कहाँ जा रहा है वजन, कहाँ जा रहा है, देखा वजन कहाँ जा रहा है, यहाँ स्ट्रेट। हाँ, और 5 में बिल्कुल हांसे की तरह शरीर हो जाना चाहिए, ऐसे पैर के पंजे मिले हुए। वेरी गुड, पैर के पंजे मिले हुए। कृष्णा कहाँ जा रहा है शरीर, पैर के पंजे मिले हुए, पैर सीधे, पंजे पर, हाँ दबा शरीर को, दबा सीधे रख। इसमें नहीं होना चाहिए, तभी तो जाकर के 6
इसमें रिलैक्स कर लिया करो, ये रिलैक्स की पोजीशन होती है, और शरीर को ढीला छोड़ दिया करो, मस्तक टिका लिया करो, हल्का सा दबाव से नहीं, हल्का सा बस बीच वाला बिल्ली से ये ऊपर हल्का सा बस, और रिलैक्स कर दिया करो, हाथों को छोड़ दो, ऐसे वजन ज्यादा नहीं बस। हाँ बस ये ऐसे तनाव ढीला छोड़ दे, शरीर को ढीला छोड़ दो, हल्का सा इस जगह से हल्का सा ऊपर बस, वो ढीला छोड़ देंगे। हाँ मस्तक टिका ना आराम से ऐसे ऐसे बस, वो ढीला छोड़ दो, ये रिलैक्स की पोजीशन होती है। अगला ये आसन बस, इसमें रिलैक्स करते हैं आप, ऐसे नहीं तनाव नहीं लेते इसमें, क्योंकि 4-5 राउंड का जो वो होता है ना, इसमें रिलैक्स की पोजीशन होती है। 7 पर्वतासन, इसके बाद में पर्वतासन, वेरी गुड। गर्दन नीचे, हाथों के बीच में से, हाँ गर्दन को अंदर की तरफ खींचा करो, अंदर की तरफ खींचो जितना हो सके, तभी खिंचाओ। वेरी गुड, ये होती है पर्वतासन। मंजू गर्दन को अंदर खींच, पैर फिसल रहे, हाथों को पीछे की तरफ ले लो थोड़ा सा। हाँ पैरों को किसका पैरों को मत किसका, हाथों को पीछे की तरफ ले, और बीच में से ऊपर हो, बीच में से ऊंची हो। हाँ शाबाश, गर्दन को अंदर की तरफ ले, वेरी गुड ऐसे। अब ऊपर तानो शरीर को, एक वापस आए। हाँ ये अब सही हो रहा है, ऐसे सही हो रहा है, बस पैर को सीधा रखा पीछे वाले को, बस ये सही है। कैसे करेगा ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये वेरी गुड। हाँ 9 ये खड़े हो, देखो आपको 9 क्या 11 हो गई आपको झूठे, और 12 सीधे नमस्कार। अभी तो 2 राउंड 3 मिनट नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं, मैं पिटाई भी कर सकता हूँ, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, एक गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, नई गलती करो छूट जाएगा, लेकिन एक गलती का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। हाँ चलो वन, अक्सर आंखें बंद करके करते हैं, एक बार एक राउंड बंद करके, चलो आंखें बंद, नमस्कार मुद्रा में आंखें बंद। 2 नजरें तो, हाँ ये गर्दन तो ऊपर ही रहेगी, अगली सीखना। 2 3 4 5 क्या सर? 6 हेलो, हाँ बता, 7 9 हाँ भाई
4 हो गए। बिल्कुल कोशिश करना अपने यानी कि प्रत्येक चीज जो है वो श्वास के साथ में जोड़ करके करनी है आपके द्वारा। नमस्कार मुद्रा या आराम की मुद्रा ध्यान रखना, ठीक है। पहली स्टेप। दूसरी स्टेप जो ऊपर अपन हाथ कर रहे हैं उसमें श्वास बढ़ते हुए हाथ ऊपर और पैर अपने ये जो है पैर दाहिने पैर को पीछे लेके जाता है बाएं पैर पे। इसमें अक्सर ज़्यादातर गलतियां होती हैं। देखिए यहाँ वजन हाथ के उंगलियों पे या पंजे पे और थोड़ा सा पेट का जो वजन है इस जगह पे। बाकी पीछे वाला पैर जो है केवल पंजे टिकाने और कोशिश रखनी है हथेलियों को अपनी पोजीशन अपनी सुविधा के अनुसार आराम से निकालो। ऐसे टिकती है, ऐसे टिकती है, किसी की ऐसे टिकती है, ऐसे ज़्यादा ताकत लगेगी, ऐसे भी ज़्यादा ताकत लगेगी। ये कोशिश ये रखा करो हाथ की हथेलियाँ ऐसी करनी चाहिए और इसका। और कोशिश ये कि अपना पैर जो है वो सीधा है, पीछे वाला जो फैला हुआ पैर है वो सीधा बिल्कुल। ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, बांग है कहीं ऊपर नीचे है नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट। अगली पोजीशन ये, इसमें हथेलियाँ कैसे भी कर लो, स्ट्रेट बिल्कुल सीधा, कहीं कोई बांग नहीं है, बिल्कुल लाठी की तरह बिल्कुल सीधा। अगली स्टेप में ये टिकाओ, ठीक है। फिर क्या टिकाना है, ये टिकाना है, बस छोड़ दो, बिल्कुल रिलैक्स है शरीर। चेस्ट टिका दो, घुटने पहले टिकी गए, हथेलियाँ ऐसे मस्तक टिका दो, कंधे नहीं टिकने चाहिए। बस कोशिश करनी है कंधे और पीठ का एरिया नहीं टिकना चाहिए और आराम से छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। कितनी देर है तो रुक सकते हैं अपने इसमें, ठीक है। फिर जो पर्वतासन होगा, पर्वतासन में कोशिश ये करनी है हथेलियाँ जहाँ टिकी है वहाँ टिकी रहने दो, पैर के पंजे टिकाने की कोशिश करो और गर्दन को नीचे नीचे की तरफ, ठीक है। फिर ये पोजीशन वापस आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ करके ये करते हैं 11 पोजीशन होती है इसमें। तो टू में खिंचाव को महसूस कीजिए। 3 Number 3 4 मैंने कहा था पैर सीधा, पैर पे ध्यान देना है, पैर सीधा ऐसे। वेरी गुड। रिलैक्स की पोजीशन होती है, वैसे तनाव नहीं होता है इस पोजीशन में। तो थोड़ी सी अपनी स्थिति गलत होती है, मंजू तेरी स्थिति गलत जाती है, दोनों पैरों के बीच में गैप बहुत ज्यादा रहता है। इस पैर को मोड़ो ना, तो एक ये पोजीशन करके इसको मोड़ दो आराम से, ऐसे आप धीरे धीरे शरीर को नीचा कर आराम से, ये पोजीशन होगी। नेक्स्ट, इसमें पूरा शरीर सीधा होना चाहिए। देखो कोशिश करो, देखिए आपने अपनी पोजीशन देखी, अंतर्मन से देखिए मेरी पोजीशन ठीक है क्या। कितना नीचे थोड़ी सी दबा शरीर को, वेरी गुड, दबा, शाबाश, दबा, शरीर सीधा होना चाहिए ऐसे। हाँ, गर्दन सीधी होनी चाहिए, अपने आप शरीर सीधा हो जाएगा ऐसे। हाँ, कोशिश करो। नेक्स्ट में कहाँ जाओगे? नेक्स्ट में ये मैंने कहा था सबसे पहले इनको टिका लो आराम से, आराम मिलेगा। घुटने टिका लो, आराम मिलेगा। घुटने और मस्तक दोनों टिका लो, पेट भी टिक जाना चाहिए, छाती भी टिक जाना चाहिए, कंधे ऊपर रखें आराम से। आधे के जाए हथेलियों को छोड़ दो, देखिए जोर आता है कि शरीर को नहीं आएगा, आराम से रिलैक्स की पोजीशन आ जाएगा।
ini आराम जीने आराम शरीर में आराम मिलेगा मिल रहा है बस ये पोजीशन वेरी गुड बस इस आसन में आराम आराम का अनुभव होना चाहिए अपन को भाई इसमें अगर आधा घंटा भी अपन को छोड़ दें तो अपन रह सकते हैं ऐसे ये पोजीशन होगी नेक्स्ट इसको बोलते हैं पर्वतासन पर्वतासन में खिंचाव होना चाहिए चलिए वेरी गुड कोशिश करो गर्दन जितनी हो सके उतनी जैसे जमीन पे लगानी है ये कोशिश होनी चाहिए पैर और हाथ हिलने नहीं चाहिए और कोशिश करनी है कि गर्दन जो है वो जमीन के टच करनी है तब जाकर के खिंचाव आएगा ऐसे हाथ पैर अपने जहाँ है वहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट ठीक आ गई पोजीशन ये तो थोड़ा सा यहाँ से दबा दम सीधा कर शरीर को इस पे नहीं आता है कि इसका वजन यहाँ यहाँ नहीं आता है यहाँ लगाने वजन सीधा रख इसको पैर को ऐसे सीधा रखिए ऐसे ऐसे रखो हाँ अब आने दे इस पे वजन और यहाँ से दबा शरीर देखो कोई ताकत नहीं पड़ेगी इसमें ये सीधा रखो सीधा रखो उठना देखा सीधा नेक्स्ट नेक्स्ट पोजीशन नेक्स्ट आराम से पेट में यहाँ जाने से पहले प्रत्येक अंग में खिंचाव ब्लड सर्कुलेशन तभी चलेगा जब तक ब्लड सर्कुलेशन प्रत्येक सेल तक नहीं पहुंचेगा आराम से इजीली तब तक अपन जो है वो वास्तविक योगी नहीं कहलाएगा शरीर नहीं बताएगा कि योग कर रहा है अभी जो नेक्स्ट आसन करेंगे अपन आप इजीली अगर कोई कर सके कर लेना है नहीं तो इसके लिए आसन का नाम है शीर्षासन सबसे पहले अगर वैसे नहीं हो पाता है आपसे तो आप कोशिश करना दीवार के सहारे आराम से हाँ सारा लेकर के शुरू में सारा लेकर के आपको शीर्षासन करना है वैसे नहीं होता नहीं तो अगर विल पावर हो तो पहली बार में हो जाती है मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया था पहली बार में जो है वो शीर्षासन किया था बोले और उस शीर्षासन में सबसे टॉप पे नाम था इतना भारी शरीर रहती है क्योंकि विल पावर होनी चाहिए कुछ करने के लिए नेगेटिव विचार नहीं आने चाहिए कि मैं नहीं कर सकता ये विचार आ गया तो नहीं हो सकता कुछ ठीक है तो मैं शीर्षासन करके बताता हूँ कितनी स्टेप होनी है अभी कोशिश वही करेगा जिसको लगता है कि मैं कर सकता या एक दूसरे का सहयोग करके अपन कर लेंगे यहाँ नहीं करना है घर जा करके जो है दीवार के सहारे से करना है खाना खाने के बाद भी नहीं करना ये आसन जो है वो विपरीत क्रमी आसन है क्योंकि ब्लड का फ्लो क्या होता है अपना अक्सर नीचे से ऊपर की ओर होता है ये ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है नॉर्मल वे में इसमें क्या होगा नीचे से ऊपर की ओर यानी कि पूरा ब्लड जो है आकर के इस एरिया में इकट्ठा होता है थोड़ी देर रुकेंगे तो बिल्कुल अपनी आंखें या चेहरा सब कुछ बताएगा कि ब्लड कहाँ है ठीक है तो अगर ऐसा होता है तो अपने चेहरे पे निखार आएगा याददाश्त बढ़ेगी यानी कि शीर्षासन के बहुत ज़्यादा फायदे हैं अगर कोई रूटीन लाइफ में करता है बाकी लड़कियों को वर्जित दिनों में नहीं करना है आसन ध्यान रखना है कुछ सावधानियां बरतनी होती है तो अपने वर्जित जो दिन होते हैं 2-5 दिन के उनमें नहीं करना है किसी प्रकार का आसन नहीं करना है मैं चीज शीर्षासन के लिए कितनी स्टेप होंगे मैं बताता हूँ सबसे पहले एक एक चीज को गौर से देखना है सबसे पहले शरीर को पर्वतासन में लेकर के आएंगे इसके बाद में
ये पोजीशन भाई जो मैं करता हूँ उसके हिसाब से ये पोजीशन हथेली भी देखना, ठीक है। अब रिलैक्स से अपने शरीर को जो है वो आराम से व्यवस्थित कर लो। उसके बाद में ये पोजीशन, इसके बाद में धीरे धीरे जो है क्या होगा बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। इसके बाद में अपनी जो है शरीर पे इतनी मजबूत पकड़ होनी चाहिए कि अपन कुछ भी करें शरीर में किसी प्रकार का कुछ दबाव या तनाव नहीं होना चाहिए। कुछ भी करें अपन कोशिश करनी है सबसे पहले शरीर को सीधा रखने की, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। वापस आते वक्त ध्यान रखना है बिल्कुल झटके के साथ नहीं आना। ये 10 मिनट हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है 44 मिनट का, मात्र 44 मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसमें, इससे ज़्यादा कोई नहीं कर पाया। 44 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें, क्योंकि 44 सेकंड का पीरियड ही जो है ब्लड फ्लो पूरा जो है विपरीत क्रम में हो जाता है, यहाँ आकर के दबाव हो जाता है ब्लड का। आंखें बता रही होंगी, चेहरा बता रहा है ना, तो करेगा भी, करोगे कोशिश। सबसे खाना ही वो तो कोशिश तो करनी है, लेकिन यहाँ कोशिश करो, क्योंकि वो कितना दिन निकलेगा है काम रखते हैं। चला इसको रख ला, अरे सर को अब पैरों को ऐसे तो गिरेगा ही। दोनों पैरों को एक साथ ले, कोशिश कर दोनों पैरों को एक साथ लेंगे, ऐसे ऐसे। वेरी गुड, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने आप को हाथों के दबाव हाथों पे कोनों पे रखना चाहिए। ये देखो छोड़ रहा हूँ मैं, ऊपर से सारा ना शरीर को बिल्कुल ये नहीं गिरेगा, नहीं ये हो गया करीबन। आप सबसे पहले ये देखो आराम से बैठे तो आराम से बैठे, ऐसे बैठा बस आगे रख, इनके बीच में सर पर सर के सहारा है उंगलियों का, हाँ। पैरों को हाँ आराम से ऊपर हो ले, पैर तेरे सीधे हैं तो वहाँ से तो पैर कैसे आएगा, जैसे ऊपर उठना है तो सर पे बदल निकालना है पूरे शरीर का, क्या करेगा तो तेरे हिसाब से बोल रहा है गैप क्या है, जंप होगा किसी नहीं, कम से कम पहले सोच लिया नहीं होता, पहले अपन बड़ा सर। अब ये क्यों बनाया आपने पकड़ उंगलियों का, तू जा क्लास में जा, उसको चढ़ना, दोनों पैर एक साथ आने चाहिए। कौन करेगा, आकर कर लो, वहीं पे कर लो, दिक्कत आ रही है हमेशा घर पे करो। कल पे मैं यहाँ पर रहूँगा मंडे को, कल की छुट्टी रह जाएगी, कल एक्सरसाइज कर लो, क्योंकि
जैसा अपन अपने आप को बनाना चाहेंगे ना वैसा बना सकते हैं। क्योंकि कल बताया था मैंने, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। कुछ भी भेद नहीं है, कुछ भी भेद नहीं है इसमें। देखो दोबारा से बता रहा हूँ एक बार, तुम तो डायरेक्ट आ जाओ ऐसे घुटनों के बल, ठीक है। अच्छा ये पोजीशन, इसको टिका लो आराम से ऐसे, कोहनियों पे वजन, ठीक है। इसके बाद में सर को फंसा लो इन पे, भाई ये काम करेंगे, सर को रोक लेगा, ठीक है। इसके बाद में ये, ठीक है। इसके बाद में दोनों पैरों को मोड़ करके, है ना, आराम से ये कोशिश, शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इसमें अपन कैसी भी पोजीशन बना सकते हैं। ये देखिए, पालती मारना है, पालती मार लीजिए। इस पोजीशन में जो है कोहनियों पे और हाथ के पंजों पे पूरे शरीर का वजन रहता है, हल्का सा सर पे रहता है, सर पे पूरा वजन नहीं रहता है, कोहनियों पे वजन रहता है। ये देखो बिल्कुल शरीर बिल्कुल सीधा है। ये पोजीशन वैसे भी करो, गिरने वाला नहीं है शरीर। और वापसी में आते वक्त देखो बिल्कुल स्लो मोशन में शरीर को, कमर को थोड़ा सा आगे की तरफ झुका लो और शरीर को, पैरों को धीरे धीरे, ठीक है। इसमें अरे विल पावर होनी चाहिए, शरीर सबसे मोटा है बता। हरिओम सर, विल पावर जो है अपनी इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है सब कुछ। किसी चीज़ के लिए अपन चाहेंगे ये अपन कर सकते हैं, आराम से करेंगे, कोई अवरोध नहीं है। और दूसरी चीज कल बताया था मैंने, आहार्य व्यवहार्य तक लगा हमेशा करिए, घर पे कर लेंगे, क्यों कर लेंगे, यहाँ भी तो करेंगे अपन, तभी तो पता पड़ेगा करेंगे कि नहीं करेंगे। चलो गोमुखासन की पोजीशन करते हैं। गोमुखासन कौन कौन करेगा? गोमुखासन, गोमुखासन तो करोगे ना स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप गोमुखासन करवा करके बताओ। बैठे हो व्यवस्थित, आओ सर, ले लो फिर कर क्या होगा? कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से करते हैं? दाहिने पैर से, ये बाएं पैर से, दाहिने से। क्या करेंगे? दाहिने को सबसे पहले शिथिल दंडासन में अपन, फिर इसके बाद में क्या करेंगे? ये पोजीशन, ठीक है। और फिर ये पोजीशन कोशिश करनी है कि अलग मेरा नहीं जा पा रहा पैर, ये दूसरा पैर जो है वो भी कहाँ जाना चाहिए? नीचे, पहले पैर के पास में, और दूसरी दाहिने हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ना है, ठीक है। ये वाली पोजीशन अक्सर सिद्ध पुरुष इसे आसन में बैठते हैं ज़्यादातर, पंडित लोग मान लो जो पूजा पाठ करने वाले, आराम, यानी कि ये भी एक सुखासन की पोजीशन है। सुखासन, सुखासन किसे कहते हैं? जिस आसन में अपन आराम से बैठ सकते हैं, जिसमें आराम का अनुभव, आराम की अनुभूति हो, उसको सुखासन, ठीक है। और वापस हाथों को जोड़ते हुए वापस जिस क्रम में गए थे उसी क्रम में वापस आना।
कल क्या क्या किया था आपने? अर्ध चक्रासन, उष्ट्रासन, उष्ट्रासन किया था, वज्रासन, सुषुप्त वज्रासन। सुषुप्त वज्रासन में किस किस को परेशानी होती है? सुषुप्त वज्रासन किया था, सुषुप्त वज्रासन कल किया था, याद नहीं है? वज्रासन कैसे करते हैं? वज्रासन कैसे करते हैं? हालांकि मेरे को 2 साल हो गए सुषुप्त वज्रासन के, मेरे को खुद को पता नहीं है मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वज्रासन देखो सबसे पहले ये तो वज्रासन, ये पोजीशन वज्रासन में पैर के अंगूठे पहले मिले हुए आपस में, ठीक है। उसके बाद में अपन यूँ बैठते हैं, ये तो वज्रासन हो गया। इसमें कितनी देर रुक सकते हो आप? इसमें तनाव किस किस के होता है? बैठो देखिए, बैठ के बताओ तनाव किस किस के होता है इसमें? शुरू में सबके तनाव हो रहा था, बहुत जबरदस्त परेशानी हो रही थी। अब किस किस के तनाव, अब किस किस को परेशानी हो रही है? देखिए इसमें बैठने से पंजे ज्यादातर क्या करते हैं, परेशानी तब होती है, ऐसे तो परेशानी नहीं होती है। ज्यादातर पोजीशन ये पंजों को खड़ा कर लेते हैं, पंजे लेटे हुए रहने चाहिए, एक पैर के अंगूठे के ऊपर दूसरे पैर का अंगूठा होना चाहिए इस पोजीशन में। अब बताइए देखिए तनाव किस किस के नहीं हो रहा। अब वज्रासन में क्या करते हैं, इसी अवस्था में सोना है, ये सुषुप्त वज्रासन, ये खुलनी नहीं चाहिए, ये आसन खुलना नहीं चाहिए और इसी में सोना है। सो के देखिए करवाएंगे सुषुप्त वज्रासन, हाँ इसमें ये पोजीशन धीरे धीरे शरीर को होने टिकानी है अपनी। ये हालांकि मेरे को परेशानी होती है करो हाँ वेरी गुड, हाँ देखो देखो आराम से, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी पोजीशन। पेट को थोड़ा सा कंधे दिखाना कोशिश कर, कंधे दिखेगा, इस पे वजन आ रहा है, इस वजह से नहीं दिख रहा है, इस पे वजन आ रहा, हाँ वेरी गुड, खिंचाव आने दो, वेरी गुड, आने दो, हाथों को सामने रखो, हाँ ऐसे बहुत अच्छी पोजीशन है, ठीक है। हाँ चेस्ट को आगे रख दीजिए, हाथों को आप सामने करो, सामने करो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बिल्कुल, हाँ आगे डरेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, आने दो, हाँ धीरे धीरे आगे, हाँ वेरी गुड, ठीक है, हाँ हाँ अच्छी, हाँ शाबाश, बहुत अच्छी पोजीशन, आने देगा, आने दो, बिल्कुल नहीं, हाँ आगे नहीं, आगे छोड़ दे, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, खिंचाव जो हो रहा है, मतलब क्या हुआ, खिंचाव हो रहा है, करना क्या हुआ, देखो देखो, बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छी, ज़्यादा क्या हो रहा है, चलो आ जाओ आराम नहीं होगा, 1-2 बार होगा, बाकी अब बताइए इतनी आसन आपने कर ली है तो आप कौन सा आपको बचेगा जिसमें तनाव वो रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी। रोज अपन करेंगे तो हर नस जो है वो इतनी ढीली हो जाएगी, हड्डियां इतनी लचीली हो जाएगी कि अपन, अभी आपने देखा होगा कि लड़की है वो अपने सर को पीछे चक्रासन में आकर के सर को जो है आधे शरीर को टांगों में से आगे निकालना है, वो पोजीशन अपन भी ला सकते हैं अपने से, लेकिन लंबे प्रयास से, साथ में इच्छा शक्ति से, दृढ़ इच्छा से, थोड़ा सा खिंचाव होता है, बस मारे जाते हो, तड़पड़ा होते हो, ऐसा नहीं होता। शरीर को थोड़ा सा कष्ट देना है, क्योंकि सोना खरा कब बनेगा, जितना आग में तपाएंगे उतना खरा सोना होगा, शरीर उतना अच्छा तब बनेगा। और कल वाले मेडिटेशन में वज्रासन हो गया, सुषुप्त वज्रासन हो गया, और क्या करवाया, गोमुखासन हो गया, और क्या था, उष्ट्रासन करो, देखिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम करो उष्ट्रासन कैसे, आ जाओ पोजीशन में आओ।
वो जिसमें आप पुष्टासन करोगे। सबसे इजी आसन है पुष्टासन वाला, सबसे। हाँ, और ये अर्ध पुष्टासन का पुष्टासन देखो कब है। हाँ जी, कहाँ ऐसे पंजों के ऊपर, पंजे के ऊपर। हाँ ऐसे पंजों के ऊपर। और करो देखो पुष्टासन, अर्ध पुष्टासन था ये अभी जो बताया ये अर्ध पुष्टासन है जो तुम बता रहे हो। अर्ध पुष्टासन, अर्ध पुष्टासन, ये तो अर्ध पुष्टासन है। पुष्टासन कैसे क्या ऐसे ये इससे ये भी और ये नहीं बताया क्या पुष्टासन नहीं बताया। ये देखो पुष्टासन, देखो अर्ध पुष्टासन बताया। पुष्टासन ये पोजीशन होगी, इसके साथ में ये दाहिना हाथ धीरे धीरे दाहिने पैर की एड़ी पे आना चाहिए, बायां हाथ बाएं पैर की एड़ी और ये पोजीशन, ये है पुष्टासन, पूर्ण पुष्टासन। आने दो घूम के। हाँ ये प्रकार अच्छा है, क्या बात है। हाँ एडी हाथों से एडियो को पकड़ लो, अपनी को दोनों एडियो को करता पकड़। हाँ इसको जानता है, हाथ को पीछे पकड़ा पकड़ ले, पकड़ा जाएगा। आना जाएगा क्या बोलो, अब खींचो शरीर को पीछे की तरफ, इसको आप पकड़ पकड़ हाँ आने दो इससे आप शरीर को खेच रहे पीछे की तरफ पकड़, इसको बढ़ा देना, थोड़ा सा बढ़ा ऐसे ऐसे ताकि पकड़ने में हमारा अब आने का आराम से पकड़ लो। हाँ बिल्कुल शानदार, बहुत अच्छा। अब सही आने दो ऐसे, वेरी गुड। हाँ आप पकड़ो एक पंजों के बल बढ़ाओ। हाँ ऐसे एक मिनट, ऐसे नहीं, हाथ को ऐसे लाना, आराम से ऐसे घुमा, ठीक है घुमा इसको, एंगल चेंज कर लेना, इसको इसको हाथ को आगे नहीं, इसके ऐसे शरीर को झुका दो। हाँ झुका हैच, ये हो गया। हाँ कैसे नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा, इतना देर से नहीं हो रहा। ये पूर्ण पुष्टासन, अर्ध पुष्टासन तो ये था ही, हाँ बैठ करके घुटनों पे, ये पूर्ण पुष्टासन, पुष्टासन हो गया, ठीक है। और कितने हो गए आसन, 40 में से 84,000 आसन है, उनमें से मात्र 40 आसन जो है फिलहाल आपको करना है। कितने हो गए काउंट करिए, कौन कौन से हो गए। अर्धचक्रासन, अर्धचक्रासन, चक्रासन, चक्रासन और त्रिकोणासन, परिबद्ध त्रिकोणासन, पुष्टासन, अर्धपुष्टासन, शशांकासन, गोमुखासन, शीर्षासन, आजुआ। 10 से ऊपर चले गए, 10 से ऊपर गए आसन। अब ये भुजंगासन हो गया, सर्वासन हो गया। सर्वासन में लगभग सबकी पोजीशन ठीक आई है, भुजंगासन में सबकी पोजीशन ठीक नहीं आई है। कौन सा? मरकटासन, मरकटासन। वैसे शवासन, शवासन भी हो रहा है, जानते हो शवासन कौन सा? सबकी तरह आसन, बिल्कुल जैसे बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दे, पैर ढीले। लास्ट में जो DRT करते हैं अपन, उसमें शवासन भी करते हैं DRT, है ना। और इनके 10, 12, 13 आसन हो गए। 12, 13 आसन में से 40 में से कितने बचे?
1/3 हो गया। तीसरा हिस्सा हो गया आसनों में। तो क्रिया कौन कौन सी हुई अपनी? कपालभाति, अनुलोम विलोम और होता है। इसकी 12 स्टेप अपन अपने हिसाब से जो करते हैं। खड़े होंगे हम, खड़े होकर के करेंगे। उसका एंगल ऐसा देख लेना चश्मा, वहाँ से देख लेना भाई। खड़े होके करेंगे, खड़े और बैठे दोनों में अपन को खड़ा होना है। इसके बाद में जो है दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। पहला राउंड, पहला 1 नमस्कार मुद्रा, सूर्य नमस्कार की पहली स्टेप है नमस्कार मुद्रा। फिर सेकंड जो है वो नजरें अपने हाथों के बीच में। अभी तुम्हारी ये पोजीशन, तुम्हारा तो लड़कियों का शरीर तो इतना लचीला होना चाहिए कि हमारे जो साथ में की लड़कियां मुश्किल से 10-15 दिन की क्लास में सर को जो है इधर से इधर निकाल देती हैं और तुम्हारा टच ही नहीं होता है मस्तक। अब मेरा इतना मोटा शरीर होने के बावजूद यहाँ बिल्कुल रत्ती पर भी पैर नहीं उठ रहे। यहाँ से देखना, ठीक है। जितना मस्तक को जो है घुटनों के लगाने की कोशिश करनी है अपन, और इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। मस्तक जो है अपना घुटनों के लग जाए। रख देंगे मेरी तरह, रख साइड में रख। पैर मुड़ रहे हैं, यहाँ से मुड़ रहे हैं। मैं फोकस ये रखना है, ये बिल्कुल लेस मात्र भी नहीं हो। ठीक है, तीसरी स्टेप ये होगी। चौथी स्टेप दाहिने पैर को आगे रखना है। देखो ये, ठीक है, ये पोजीशन, ये पैर ये भी सीधा पीछे वाला। फिर ये अगली स्टेप, ठीक है। फिर इससे अगली स्टेप होगी, ध्यान रखना क्या क्या टेक रहा है, क्या क्या ऊपर है। सर ये पोजीशन, ठीक है। मस्तक टिकना चाहिए, चेस्ट हल्की सी ऊपर, कंधे ऊपर रहना चाहिए, और बीच में पेल्विस एरिया जो है वो ऊपर रहना चाहिए। फिर वापस, फिर ये पर्वतासन, अगली स्टेप जो है वो पर्वतासन, ये ठीक है। इसमें शरीर को तारना है बिल्कुल, नीचे पैर तने हुए रहने चाहिए, आगे हाथ सर को नीचे की तरफ दबाना है। फिर वापस ये और ये लास्ट, ठीक है। 12 राउंड हो गए। चलो बच्चे, अब ले लो अपनी पोजीशन। पहली पोजीशन तो मैं ऑब्जर्वेशन में करवाऊंगा, कोई गलती कर रहा है तो उसको टोक दूंगा। हाँ, ले लो, बीच में दो, दो जने बीच में दो। हाँ, नमस्कार मुद्रा, पहली स्टेप रख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। 2 1 हो गए। 2 नजरें कहाँ है? नजरें नाम से कहाँ है? ऊपर हथेलियों के बीच में। खींचो हाथ को ऊपर की तरफ, खींचो, सीधा रहना चाहिए। हाथ सीधे, पीछे की तरफ भी खींचो शरीर को जितना हो सके। 3 नीचे, ये वाली पोजीशन आने दो जितना हो सके आसानी से। पहली बार में परेशान नहीं करना है, जितना आसानी से हो सके। 4 में दाहिना पैर आगे, ये दाहिना है ना, ये पैर, दूसरा पैर जो है वो सीधा। फिर अगली स्टेप ये वाली, ध्यान रखना है बिल्कुल शरीर सीधा रहना चाहिए मेरी तरह, ऐसे बीच में से ऊपर नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट कोशिश करनी। हाँ, स्ट्रेट ऐसे। ऊपर है शरीर मेरी तरह, पैर के पंजों पे वजन आना चाहिए शरीर का, पैर के पंजों पे, ठीक है। अगली स्टेप ये
मस्तक टिकना चाहिए, मस्तक टिकना चाहिए, बीच में से पूरे ऊपर मस्तक, छाती और पूरे ऊपर मस्तक टिकना चाहिए। फिर अगली स्टेप, इसके बाद में पर्वतासन, आ जाओ इसमें। ये बीच में से कमर को खींचना है, कितना ऊपर उठा सकते हैं अपन, लेकिन पैर और हाथ आगे नहीं लाना है, पैर और हाथ बस ये पोजीशन। पिंडलियों में खिंचाव होना चाहिए, पिंडलियों में, पिंडलियों में सर नीचे, सर नीचे, पिंडलियों में खिंचाव होना चाहिए, पिंडलियों में। फिर अगली स्टेप यहाँ से ये इसमें आ जाओ वापस, जैसे गए वैसे। फिर ये दूसरा पैर भी ले आओ, आ जाओ, ठीक है, हो जाएगी। क्या हुआ, आसन जितने भी हैं उनमें से सबसे प्रमुख आसनों का राजा कहा गया है इसको, सूर्य नमस्कार। अगर रूटीन में अपन सूर्य नमस्कार भी कर लेते हैं 2-3, तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है, सारे आसन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें 12 आसनों का अकेला आसन जो है 12 आसनों का संयोग है। शरीर की प्रत्येक जो अंग प्रत्यंग जो है इससे एक्सरसाइज हो जाती है प्रत्येक की, तो इस वजह से इसको सूर्य नमस्कार और आसनों का राजा कहते हैं इसको। तो अब मैं बोल रहा हूँ, काउंटिंग कर रहा हूँ, काउंटिंग के हिसाब से जाता है। 1 में क्या करना है, नमस्कार मुद्रा, नमस्कार मुद्रा। 2 नजर हथेलियों के बीच, अभी सर सर पे ना लग जाना, हाथ लग जा रहा है, हाथों के साथ में सर जाना चाहिए, नमस्कार मुद्रा। यानी कि हाथ जो है अपने कानों से चिपकी रहनी चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो इसमें ऐसे रेखा खींच, अब खींच पीछे की तरफ शरीर को ऐसे, हाँ हाथों को, वेरी गुड। 3 वाली पोजीशन, क्या बात कृष्णा, पिंडलियां जो है वो मुड़ रही होती है, टकने, घुटने, घुटने सीधे रहने चाहिए। दीपक यही रहता है क्या, नीचे दबा शरीर को, आने दे शरीर को नीचे, हाँ कोशिश कर, कोशिश कर, कोशिश कर। तनाव होगा तो पीछे पिंडलियों में खिंचाओ जबरदस्त। बस मेन चीज ये है, इस तनाव की तरफ ध्यान को केंद्रित कीजिए, तनाव को महसूस कीजिए। यही है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का सबसे जो मेन रीजन बनेगा, यही है। हाँ 4 दाहिना पैर आगे, स्ट्रेट शरीर, स्ट्रेट ऐसे पूरी शरीर स्ट्रेट, पैर के पंजे पे वजन आना चाहिए, सीधा पैर सीधा ऐसे, वेरी गुड। करता शरीर में यहाँ खाता नहीं दिखाता, अब इन थोड़ा सो पैर से हो गए, हाँ नीचे झुक थोड़ी सी, ऐसे यहाँ से नीचा, यहाँ से नीचा, शरीर सीधा रहना चाहिए, यहाँ से थोड़ा सा नीचा, शरीर सीधा सीधा रख, शरीर को पैर को फैला आराम से, वेरी गुड। मंजू पैर को पीछे वाले पैर को फैला, पैर को फैला, इस पे आने देना, इस पे आने दे, इस पे आने दे, इस पे आने दे शरीर का वजन। अरे तुम समझे नहीं शरीर को, कितना ठीक है। यहाँ ये जो पैर ले रहे हैं अपन, इस पैर पे देखो ये पोजीशन होनी चाहिए भाई, हथेलियों पे वजन कुछ इस पे, पेट का वजन इसमें, और पैर ये इस पे तो वजन ही नहीं आ रहा, पीछे वाले पैर पे तो सीधा रहना चाहिए, कहाँ दिक्कत आ रही है। कोई कैसे कर रखा है, कोई कैसे कर, ऐसे आने का कहाँ दिक्कत है, सही है। फिर अगली स्टेप में क्या करेंगे, इस पैर को भी सीधा रखो, बिल्कुल। अब इस पोजीशन में पूरा वजन हाथ के पंजों पे और पैर के पंजों पे, और कहीं वजन नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे तुम यहाँ रोक रखा है पूरे वजन को, ऐसे आने को, बिल्कुल हाथ के पंजों पे और पैर के पंजों पे,
शरीर सीधा, मेरे शरीर पढ़ना दिख रहा है, शरीर बिल्कुल सीधा ऐसे। कृष्णा कहाँ जा रहे हैं? बीच में से, हाँ पैर के पर, हाथों के पंजों पे आने दे वजन, पैर के पंजों पे चलता, पैर के पंजों पे ज़्यादा वजन ना, तो यहाँ से बीच में से थोड़ा सा स्ट्रेट, बिल्कुल हाँ सीधे, बिल्कुल वेरी गुड। यहाँ से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि तनाव होना चाहिए हर आसन में। देखा तुम नीचे, देखिए अरे हम चार और नीचे, और नीचे, हाँ यहाँ से थोड़ी सी नीचे, यहाँ से हाँ थोड़ी सी नीचे, जो यहाँ से हाँ सर। चलो ठीक है, अगली स्टेप 5, मस्तक नीचे, मस्तक टिका हुआ होना चाहिए।